हेलो फ्रेंड्स। लास्ट सेशन हमारा पोस्टमैन का था और लास्ट सेशन के अंदर आपने देखा था कि हमने किस तरीके से वर्क स्पेस बनाया था। हम लोगों ने एनवायरनमेंट क्रिएट करा था और हम लोगों ने कलेक्शन क्रिएट करा था और कलेक्शन में हम लोगों ने फोल्डर्स क्रिएट करे थे, ठीक है ना। और फोल्डर्स के अंदर जाकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट ऐड करी थी और हम लोगों ने किस तरीके से गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में वेरिएबल्स, हम लोगों ने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया था और हम लोगों ने कलेक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया था। तो आपने अगर लास्ट सेशन नहीं विजिट करा तो कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने एनवायरनमेंट बनाया था, एक एनवायरनमेंट में हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और एक हम लोगों ने कलेक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया था, ठीक है। कलेक्शन में वेरिएबल बनाए थे, ईमेल और पासवर्ड नाम के दो वेरिएबल्स बनाए थे हम लोगों ने। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है लास्ट सेशन के अंदर जो वेरीफाई यूजर एक हम लोगों ने रेस्ट की लाइब्रेरी ऐड करी थी, वहां पर एक तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से हम लोगों ने डाटा लिया था और उसके अलावा हम लोगों ने ईमेल के अंदर जो ये ईमेल ले रहे हैं और जो पासवर्ड ले रहे हैं, ये ईमेल और पासवर्ड हम लोगों ने कलेक्शन में से जो वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन करा था वहां से ये वेरिएबल की वैल्यू फेच करी थी, ठीक है। आज हम लोग इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि हम लोग जो कलेक्शन से जो डाटा फैच कर रहे थे, जो वेरिएबल था वो कलेक्शन से जो वेरिएबल से डाटा फैच कर रहे थे, उसकी जगह मैं एक एक्सटर्नल सोर्स से, जो कि मेरा CSV की फाइल हो सकती है या जैसन की फाइल हो सकती है, वहां से डाटा को फैच कर रहे हैं। और उससे क्या होता है, वेरिएबल में तो सिंगल वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो एक टाइम पर एक ही टेस्ट होगा कि भाई एक वेरिएबल में जो वैल्यू है वही पास होगी हमारी। लेकिन हम लोग अगर मल्टीपल वैल्यूज पास करवाना चाहते हैं कि भाई 3-4 ईमेल्स है मेरे को और 3-4 ईमेल्स की वैल्यू मैं चेंज कर करके पास कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको डाटा बाहर से सोर्स से हमको गेट करना पड़ेगा। वो CSV फाइल या जैसन फाइल से हम लोग गेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उस चीज के लिए हम लोग पहले जो कलेक्शन में वेरिएबल बना रखा था उस वेरिएबल को रिमूव करवा लेते हैं। तो मैं कलेक्शन में जा रहा हूँ, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, एडिट पर क्लिक कर रहे हैं और वेरिएबल्स में जाकर मैं ये वेरिएबल्स को यहाँ से रिमूव, कि मैंने यहाँ पर से वेरिएबल्स को रिमूव कर दिया। तो अब मेरे पास ये वेरिएबल्स नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नोट पैड पर CSV की फाइल बनाते हैं। ये हम लोगों ने जो है JMeter में भी करा था। इसके अंदर ईमेल कॉमा पासवर्ड, ठीक है। और ईमेल कॉमा पासवर्ड के अंदर हम लोगों ने जो लाइब्रेरी यूज कर रहे थे रेस्ट की, वही वाली लाइब्रेरी यूज कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने यूजर लॉगिन का करा था, लॉगिन सक्सेसफुल। तो ये हमारा ईमेल था। ईमेल, तो आपको ये पैटर्न CSV का ध्यान रखिएगा। ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा वेरिएबल का नाम कह लीजिए या कॉलम का नाम ले लीजिए, कॉमा से हमेशा टर्मिनेट होगा, तो ये तरीका है। और नीचे फिर ईमेल की वैल्यू कॉमा, कॉमा और पासवर्ड जो हमारा ये था। तो ये हमारा जो ये करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट ईमेल है और करेक्ट पासवर्ड है। अब मैं एक और ले रहा हूँ जैसे कि मैं xyz@gmail, तो ये हमारा दूसरा। तो इससे हमारे को ये फायदा हो रहा है कि हम मल्टीपल डाटा को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल में सिंगल डाटा ही वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने जो है एक ईमेल ले लिया और एक ये पासवर्ड, तो हम लोगों ने दो डाटा को सेव कर दिया।
सेव करने के लिए फाइल सेव एज, और इसको डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर लेता हूँ test.csv के नाम से, और नीचे से ऑल फाइल्स को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, तो ये फाइल हमारी CSV की सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अपना वापस से चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर, और अब ये वाली जो चीज़ है इसको मेरे को रेफर करना है एक्सटर्नल CSV फाइल से, क्योंकि मैंने कलेक्शन से वेरिएबल आपके सामने रिमूव कर दिया है। तो उसके लिए अब हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग इसे रन करवाएंगे कलेक्शन को, यहाँ से कलेक्शन जब रन होगा तो ऑल रिक्वेस्ट रन होगी। ठीक है, तो यहाँ से एनवायरनमेंट 1 हमने सेलेक्ट करा हुआ है। यहाँ पर उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है डाटा के लिए वो सेलेक्ट फाइल करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करते हैं और हम लोग डेस्कटॉप से जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी CSV की, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो देख लीजिए इसने डाटा टाइप अपने आप ही टेस्ट CSV ले लिया। आप इसको प्रीव्यू करके देख लीजिए, तो ये फॉर्मेटिंग सही होनी चाहिए हमारी पे। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेटिंग सही है हमारी। तो अब यहाँ पर हमारा टेस्ट 2 बार चलेगा। तो यहाँ पे देखा आइट्रेशन 2 कर दिए इसने अपने आप, यहाँ पर देखिए 2 आ गया यहाँ पर। तो मतलब कि ये टेस्ट अब 2 बार एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अपने आप ही ले लिया इसने डाटा के साइज के हिसाब से कि कितना डाटा है हमारा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अब जब रन करेंगे तो देखिएगा एक बार में तो ये पास हो रहा है और एक बार में ये फेल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी यूजर नॉट फाउंड। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए हम लोग जो है इसका लॉग खोलकर चेक कर सकते हैं कि ताकि लॉग से हमको पता चल जाएगा भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन टेस्ट में पास हुई है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपको डीबगिंग का बताया था। तो आप डीबगिंग करने के लिए यहाँ पर लॉग्स फाइल को कंसोल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग्स आ जाते हैं हमारे। तो आप देखे थे ये पहली बार में गेट रिक्वेस्ट गई थी। ठीक है ना, और उसके बाद अच्छा ये शायद पुराना वाला लॉग है, उसको छोड़ दीजिए। ये वाला लॉग है हमारा, ये इससे पहले के लॉग चले हुए हैं। ये लॉग है हमारा, पहले गेट टाइप की रिक्वेस्ट गई थी, फिर पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट गई थी, फिर दोबारा गेट गई थी, फिर दोबारा पोस्ट गई थी। तो पहले देखते हैं इस वाले में पोस्ट में डाटा क्या पोस्ट हुआ है। तो आप देखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर जो डाटा गया है वो ये वाला डाटा गया है, जो कि हमारा करेक्ट डाटा था। ठीक है, और करेक्ट डाटा के बेसिस के ऊपर जो इसको रिस्पॉन्स मिला है, रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स में इसको टोकन मिल गया था जो कि पास हो रहा है। फिर हम लोगों ने दोबारा से एक गेट भेजा था, दोबारा पोस्ट भेजा था। तो अब इस वाले पोस्ट में देखते हैं, और इस वाले पोस्ट के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी देखेंगे तो देखिएगा ये दूसरा वाला डाटा जो मैंने आपको इनकरेक्ट वाला डाटा डाला था, ये इनकरेक्ट वाला डाटा जा रहा है, और इसकी वजह से इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमको एरर दे दिया कि भाई ये यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ये हमने इस तरीके से सेम जो है आप जो है जैसन फाइल भी बना सकते हैं। जैसन जैसे मैंने बताया था जावा स्क्रिप्ट का होता है, और उसके अंदर लेकिन लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। तो उसको भी हम लोग अगर नोट पैड पर ही बना लेते हैं, नोट पैड, तो उसके लिए हमारा एरे वाला निशान जो होता है, ये एरे वाला निशान आएगा हमारा। ठीक है, उसके बीच में फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर कॉमा, और फिर सेकंड रिकॉर्ड। इस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट के अंदर जो हमारा डाटा है वो है ईमेल, और उसकी वैल्यू, कॉमा, और फिर पासवर्ड। ये इसका जैसन का जो जैसन कोड है उसको लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, और वैसे ही सेम हम लोग दूसरे इंफॉर्मेशन भी ठीक है। तो ये ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड,
एक में हम लोग करेक्ट डाल देते हैं। करेक्ट हमारा जो था वो ये था, रॉन्ग हम लोग कोई और डाल देते हैं। ठीक है जी। और ये अब हमारा फाइल तैयार हो गई है, इसको सेव कर लेते हैं। इसका एक्सटेंशन जो रहेगा JS1, जैसे ऑल फाइल्स कर और इसको सेव कर लीजिए। ठीक है जी, तो ये भी बन गई। तो फिर से एक बार टेस्ट को रन कर देखते हैं हम लोग। फिर से इसको हम लोग कलेक्शन को ऐड करते हैं, रन करवाते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट फाइल दोबारा से क्लिक करते हैं। अब की बार में हम लोग यहाँ से जैसन फाइल ले लेते हैं। देखिएगा तो इसने अपने आप यहाँ पर एप्लीकेशन जैसा ले लिया। प्रीव्यू से देख सकते हैं, तो प्रीव्यू में फॉर्मेटिंग सही आ रही है हमारी। ठीक है ना। वैसे इसने यहाँ पर आइट्रेशन 2 बार ले लेगी, ये 2 बार टेस्ट चलेगा हमारा। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर रन कलेक्शन से रन करवा देते हैं इसे। ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट टाइम में गेट चला, आइट्रेशन 1 है ये, और फिर पोस्ट चला, यहाँ पर हमारा वैलिड है ये। फिर दोबारा से चला गेट, और रिस्पॉन्स के अंदर फिर पोस्ट के अंदर वेरीफाई यूजर के अंदर उसने एरर दे दिया, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका मतलब कि ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज में, जो हम लोगों ने सोप UI में भी करा था, कि हम लोग एक रिक्वेस्ट से जो डाटा आ रहा है उसको मैं दूसरे के अंदर पास करवाना चाहता हूँ, दूसरे के रिस्पॉन्स, मतलब कि जो हमारे को एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको दूसरे की रिक्वेस्ट में भेजना। जो हम लोगों ने पैरामीटर चेनिंग करी थी सोप UI में, वो इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक नया कलेक्शन बना लेते हैं। तो मैं एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ। इसका नाम हम लोग API चेनिंग दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग एक रिक्वेस्ट ऐड कर दे, फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, जैसे मैंने बताया था, नहीं तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट ऐड करवा देता हूँ। रिक्वेस्ट में हम लोग लिस्ट यूजर्स के नाम से बना दिया हमने। लिस्ट यूजर्स में अब हम लोग ने यहां पर जो ले रखा है ये हमारा बेस URL है। तो इसको क्लिक कर और उसके अलावा यहां पर जो लिस्ट यूजर्स है इसका जो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करवा दिया, इसको सेव करवा दिया। ठीक है। अब मैं इतने को अगर मैं रन करवाता हूँ तो ये मेरे को लिस्ट ऑफ द यूजर्स रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पर जो है सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि इसके रिस्पॉन्स में जो भी यहाँ पर ये आ रहा है ईमेल या फर्स्ट नेम आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए। तो मतलब कि इसका जो है कि मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ये रिस्पॉन्स मैं एक दूसरे API के अंदर यूज करना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक और API को ऐड करवा देता हूँ, वो मैं ऐड करवा देता हूँ
अपडेट करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर से एक और कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट ऐड करवा रहा हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का नाम मैं यहाँ पर अपडेट यूजर कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम अभी अपडेट यूजर पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और अपडेट यूजर के लिए जो हमारा URI का है वो बेस URL सेम है, और यहाँ पर अब हम लोग अपडेट का, ये अपडेट हमारा अपडेट, तो अपडेट में हम ला रहे हैं जो टाइप का मेथड है वो पुट टाइप का मेथड है, ठीक है ना। तो इसका जो है डबल स्लैश का ध्यान रखिएगा, डबल स्लैश हट जाए। तो ये हम लोगों ने ये ऐड कर दिया, और यहाँ से हमारा जो मेथड टाइप था वो था हमारा पुट, तो ये पुट हो गया, ठीक है ना। हेडर्स के अंदर हम लोगों को किस टाइप का डाटा पुट करना है, कंटेंट टाइप ऐड कर लीजिए, और कंटेंट टाइप हमारा जो है वो है जैसन, एप्लीकेशन जैसन, ठीक है ना। तो ये हेडर्स पहले से ऐड कर लीजिए, फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर रॉ, और रॉ के अंदर हमारे को जो डाटा है वो डाटा मेरे को ये भेजना है, ये रिस्पॉन्स है, ये रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट का डाटा जो मेरे को भेजना है वो नेम और जॉब भेजना है। तो ये ऐड हो गया। अब मेरे को यहाँ पर जो ये नेम है, ये नेम की वैल्यू मेरे को, जो ये मेरा यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था इस वाली API से, लिस्ट यूजर से, तो यहाँ पर देखिए नेम्स आ रहे हैं मेरे पास, लिंड है ना, माइकल, ये, तो यहाँ से मेरे को जो है नेम लेना है, और ये नेम लेकर मेरे को कहाँ पर पुट करना है, इस जगह के ऊपर, इसकी जगह पर पुट करना है, इस नेम की जगह पर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट वेरिएबल बना लेते हैं, तो हम लोग एक नया एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग एक एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं नया, एनवायरमेंट 2, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं यूजर। अभी इसके लेकिन यूजर की कोई वैल्यू हमने नहीं दी है, क्योंकि हम लोग इस यूजर में वैल्यू सेट करेंगे, और फिर इस वैल्यू को हम लोग आगे नेक्स्ट API के अंदर यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने यूजर को इनिशियलाइज नहीं करा है, कुछ उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ये यूजर हम लोगों ने ऐड करवा दिया, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग एनवायरमेंट चेंज कर लेते हैं अपना, एनवायरमेंट 2, और यहां पर हम लोग अब इस नेम की जगह यहां पर यूजर, तो ये यूजर जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा जो है वो वेरिएबल का डाटा एनवायरमेंट से फेच कर लेगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया, ठीक है। इसके अंदर टेस्ट के अंदर अगर आपको कंफर्म करना है तो आप यहाँ पर एक लगा सकते हैं स्टेटस कोड, नेम, कोड नेम हैज ए स्ट्रिंग, एक यहाँ पर ये लगा देते हैं कि हमको यहाँ पर अपडेटेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपडेटेड, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर इशू जो आता है वो ये आता है कि ये वाली जो है हम लोगों ने जो यूजर्स गेट करे थे, वो गेट से ये वाला नेम मेरे को किस में सेट करना है, मेरे को जो भी ये नेम है मेरे पास, ये लिंट से ये नेम जो है ये मेरे को इस एनवायरमेंट वेरिएबल के यूजर में डालना है। जब तक ये एनवायरमेंट वेरिएबल के यूजर में नहीं जाएगा नेम, तब तक हम लोग उसके अंदर नल वैल्यू पास हो जाएगी, क्योंकि अपडेटेड यूजर के अंदर कोई यूजर में वैल्यू है ही नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए अब हम लोग टेस्ट में जाकर एक कुछ लाइनों का कोड लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कोड, वो कोड आपको समराइज करना पड़ेगा, आप समराइज कर लीजिएगा। तो ये पहली लाइन, अब ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ लिखना है, ये टेस्ट के अंदर लिखना है, टेस्ट, स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। ये जो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट होती है, ये रिक्वेस्ट जाने से पहले एग्जीक्यूट होती है। तो इसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मेरे को, तो मेरे को ये जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, ये रिस्पॉन्स जनरेट, जब मैं और ये मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैं लिस्ट यूजर की लाइब्रेरी में लिख रहा हूँ। तो लिस्ट यूजर मीन्स कि जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज दी और मेरे को लिस्ट ऑफ द यूजर्स मिल गया मेरे को, तो मतलब कि मेरे को एक रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स बॉडी से जो भी डाटा आ रहा है वो बॉडी डाटा के अंदर ऐड कर रहा है। रिस्पॉन्स बॉडी से डाटा कहाँ पर ऐड हो रहा है, बॉडी डाटा में ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है मेरे को जैसन का पाथ, जो हम लोगों ने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड कर रखा है क्रोम के ऊपर, क्योंकि मेरे को अब इसमें से जैसन में से कौन से नेम को गेट करना है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को जैसन के पाथ से गेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ये कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। उसके बाद आप ब्राउजर पर आइएगा, और ब्राउजर पर आने के बाद हमने जो है जब सोप यूआई पढ़ाया था तो आपको मैंने जैसन पाथ बताया था, तो ये मैंने प्लगइन ऐड कर रखा है। तो आप लास्ट सेशन में जैसे सोप यूआई में देख सकते हैं कि कैसे करा था। तो उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करा और यहाँ पर हम लोगों ने इसको, और कॉपी लिया, एक मिनट रुकिएगा, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉपी करा, ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, हमारे को फर्स्ट नेम फाइंड करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम लिखकर फाइंड कर देते हैं। तो फाइंड करेंगे तो हमारे को जहाँ जहाँ पर फर्स्ट नेम मिलेगा उसका हमारे को पाथ मिल गया। तो मेरे को जैसे ये वाले चाहिए था लिंड से, तो इस पाथ को हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया, कंट्रोल से, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, तो यहाँ से, तो इस लाइन से हमको क्या मिल रहा है कि जो रिस्पॉन्स चला गया है टेस्ट में एग्जीक्यूट होने का, तो उस रिस्पॉन्स को हम लोगों ने गेट करा है बॉडी डाटा के अंदर, और उसके बाद बॉडी डाटा और जो आपका जैसन पाथ आपने कॉपी करा था, ठीक है, वो पाथ यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो वो उस बॉडी डाटा में से, वो जैसन पाथ में से वैल्यू को फेच कर लेगा, ठीक है ना। तो आपने जो है यहाँ पर वैल्यू में क्या आ गया, वैल्यू में आपका वो नेम जो भी था वो नेम आपका यहाँ पर वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। अब ये वैल्यू की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरे को किस में भेजनी है, जो एनवायरमेंट वेरिएबल था उसके यूजर में भेजनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक आपको मिलेगा सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, देखिए इधर लिखा हुआ है सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करिए, सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल। तो सेट एन एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर ये आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो हमारा था वो हम लोगों ने दे रखा था यूजर। तो आप देखिएगा यूजर, तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एनवायरमेंट 2 सेट कर रखा था, इसमें हम लोगों ने यूजर में कोई वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू मैं सेट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूजर आ गया, और क्या आ गया यहाँ पर, वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा
इतना काम जब हमारा ये सेट हो जाएगा वहां पर, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन, अब इसमें सेव कर लेते हैं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन किस में पास हो जाएगी, वो मेरी इस यूजर में पास हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये ना एक से रिक्वेस्ट लेकर दूसरे के ना, मतलब एक से रिस्पॉन्स लेकर दूसरे के रिक्वेस्ट में भेज दी हम लोगों ने। ऐसे करके हम लोगों ने चेनिंग कर दी। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए अपडेटेड मिल गया उसे। ठीक है। तो एक बार इसकी लॉग फाइल देख लेते हैं तो हम लोग। ठीक है। तो एक बार इसको लॉग फाइल में चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये पुट वाला है हमारा, जो चला था पुट वाला चला था। इस पुट वाले में देखते हैं। तो पुट वाले में हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी, तो देखिएगा यहाँ पर ये इसने वैल्यू ले ली। ठीक है ना। देखिए, और रिस्पॉन्स में चेक करते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी में, तो रिस्पॉन्स बॉडी में भी उसने वैल्यू अपडेटेड कर दी। हम लोगों का एसर्शन में ये एरर एसर्शन की वजह से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एसर्ट जो कर रहे थे वो अपडेटेड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिल रहा था अपडेटेड एट। इस वजह से वो एरर आ रहा है। बाकी वो वैल्यू पास हो गई है। तो एक बार अगर आप एनवायरनमेंट में जाकर एक बार चेक करना चाहें तो देखेगा इस यूजर की वैल्यू लिंट से उसने यहाँ पर सेट कर दी है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको जो है इसको कंसोल के थ्रू कैसे रन करवाते हैं, ठीक है ना, और जेनकिंस के थ्रू किस तरीके से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, वो दो चीज़ें नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।